आईफोन। वाओ, थैंक यू सो मच यार। हाँ हाँ, ऐसा ऐसा। ये भी आईफोन रखते हैं? एक्सक्यूज मी सर, अब हम फोन रखते ही नहीं, बनाते भी हैं। वो जो आपका आईफोन है ना, वो हमने ही बनाया है। रियली? नो, आई मीन, वाओ। आज हमारे जैसे लड़कियों के बनाए गए फोन दुबई, लंदन और आपके अमेरिका सभी देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और आप जैसा इंडिया छोड़कर गए थे ना, अब सब कुछ बदल चुका है। अब हम दुनिया से टेक्नोलॉजी मांगते नहीं, देते हैं। मैन, दैट्स अनबिलीवेबल। सो रवि, कैसा लग रहा है न्यू इंडिया? आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। सो सुपर फोन गर्ल, कुछ मैसेज देना चाहोगी मेरे फॉलोअर्स के लिए? मैसेज? हाँ, मेरी सरकार ने मुझे स्किल सिखाई। मेरी सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति लाई। थैंक यू सो मच पीएम मोदी जी। हैट्स ऑफ टू यू। 2014 के पहले तक हमारे देश में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे। सोचिए आज 200 के ऊपर हैं। 2014 से पहले हम 90% मोबाइल फोन विदेश से इंपोर्ट करते थे और अब 99% मोबाइल फोन देश में ही बनते हैं। और जो फोन्स हम एक्सपोर्ट करते हैं उनमें 90% तक तो अकेले सैमसंग और एप्पल के हैं। आज हम दुनिया के 2nd लार्जेस्ट मोबाइल फोन प्रोड्यूसर बन चुके हैं, गिविंग जॉब्स टू 10 लाख यूथ। मेरी सरकार ने मेक इन इंडिया की ताकत दिखाई। पाई पाई से देश की भलाई। I dream of a digital India where quality education reaches the most inaccessible corners driven by digital learning. I dream of a digital India where quality healthcare collaborates right up to the remotest region powered by e-healthcare. I dream of a digital India where farmers are empowered with real-time information to the connected with the global markets. प्रधानमंत्री जी के इसी विजन से हुई शुरुआत। डिजिटल हो गया इंडिया मेरा, गई निराशा हुआ सवेरा। नव भारत निर्माण के प्रमाण का नया हौसला, नया सवेरा। कोरोना संकट जब आया पूरा संसार बड़ा घबराया। डिजिटल इंडिया की स्कीमें संग रही और साथ निभाया। ई नाम पे बेचे किसान फसल, हुई दलाली की मुश्किल हल। नहीं बिचौलिया बीच में आया, बिना कटौती पैसा पाया। गांव में बढ़ता रोजगार, रहा नहीं कोई लाचार। क्यों ढूंढे अब शहर में अवसर, क्यों छोड़े अब गांव और घर। भरे सिलेंडर बटन दबाकर और खातों में सब्सिडी पाकर। हर घर में गृहिणी मुस्कुराई और चिंता से मुक्ति पाई। गांव के खाली मजदूरों को मिलता मनरेगा से काम। मजदूरी मिलती है उनके जनधन खातों के ही नाम। रेहड़ी पटरी वालों को भी डिजिटल इंडिया का उपहार। प्रधानमंत्री स्वनिधि ने जब दुख से उनको लिया उबार। आधार ने दी सबको पहचान, जन सेवाएं ही आसान। बिछड़ों को अपनों से मिलाया, डीबीटी से धन पहुंचाया। इच्छा शक्ति देश की जीती, हार रही कोरोना की चाल। जनधन, आधार और मोबाइल बनी सुरक्षा की जब ढाल। ऐसे वक्त में डिजिटल इंडिया रहा देश में सबके साथ। ऐसे बेकार दिन में घर में बैठे रहते थे। खादी कमीशन का सेंटर खुला, हमने इसके बारे में सुना तो हमने भी यहाँ पे आके ट्रेनिंग ली। तब से हम यहाँ पे हर दिन का 200 कमा लेते हैं। इसलिए हम मोदी जी का और ये जो खादी कमीशन वालों का धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे जैसे बेरोजगार औरतों के बारे में सोचा।
साथियों, मुझे खुशी है कि स्वच्छ भारत मिशन आज हर भारतीय के मन में रच बस चुका है। साल 2014 में इस जन आंदोलन के शुरू होने के साथ ही इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लोगों ने कई अनूठे प्रयास किए हैं और ये प्रयास सिर्फ समाज के भीतर ही नहीं बल्कि सरकार के भीतर भी हो रहे हैं। लगातार इन प्रयासों का परिणाम ये है, कूड़ा कचरा हटने के कारण, बिन जरूरी सामान हटने के कारण दफ्तरों में काफी जगह खुल जाती है, नया स्पेस मिल जाता है। पहले जगह के अभाव में दूर दूर किराए पर दफ्तर रखने पड़ते थे। इन दिनों ये साफ सफाई के कारण इतनी जगह मिल रही है कि अब एक ही स्थान पर सारे दफ्तर बैठ रहे हैं। पिछले दिनों सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी मुंबई में, अहमदाबाद में, कोलकाता में, शिलांग में, कई शहरों में अपने दफ्तरों में भरपूर प्रयास किया और उसके कारण आज उनको 2-2, 3-3 मंजिलें पूरी तरह नए सिरे से काम में आ सके ऐसी उपलब्ध हो गई। ये अपने आप में स्वच्छता के कारण हमारे संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का उत्तम अनुभव आ रहा है। समाज में भी, गांव-गांव, शहर-शहर में भी, उसी प्रकार से दफ्तरों में भी ये अभियान देश के लिए भी हर प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो रहा है। लगन से सेवा की, तन मन से सेवा की, निर्धन की सेवा की। जनधन से धन पाया, रसोई में ईंधन आया, कम ब्याज पे कर्ज है मिलता, सुधरे सबके हालात हैं, ये तो बस शुरुआत है, अरे ये तो बस शुरुआत है। वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावित देशवासियों के जीवन और जीविका को सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई, जिससे देश में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबको राशन, सबको पोषण देने का विजन साकार हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत मई 2021 से नवंबर 2021 तक प्रतिमाह 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। आधुनिक भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। आज वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भारत विश्व के शीर्ष 5 देशों में से एक है। पिछले 9 सालों में सरकार ने देश को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में पेश करने के लिए साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसी का नतीजा है कि आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर लंबी छलांग लगाकर 81 से 40वें स्थान पर पहुंच गया है। 2014 के मुकाबले आज स्टार्टअप्स की संख्या 300 गुना बढ़कर 97,000 हो गई है। 115 यूनिकॉर्न के साथ आज भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों के जरिए देश में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा मिला है। अटल इनोवेशन मिशन में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर और इंस्पायर स्कॉलरशिप के जरिए स्कूली बच्चों में नवाचार की भावना को प्रोत्साहित किया गया। हमारा प्रयास है कि 6ठी क्लास से ही
विद्यार्थी अटल टिंकरिंग लैब में जाएं और फिर कॉलेज से निकलते ही उसको इंक्यूबेशन का, स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम तैयार मिले। उम्मीद के कदम जब बढ़ते हैं तब स्याह अंधेरे में भी दिखती है रोशनी की किरण जो फैला देती है उजियारा। 1 मई 2016 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी ऐसी ही एक सुबह की शुरुआत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वारा। इस योजना के तहत 5 करोड़ महिलाओं तक मुफ्त गैस सिलेंडर पहुंचाने का रखा गया था लक्ष्य। उस पीड़ा को जी करके आया हूं और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। उज्ज्वला से न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि ईंधन के पैसों में भी होती है बचत। बचता है परिवार तथा अन्य कार्यों के लिए समय, जिससे आर्थिक गतिविधियां करके भी महिलाएं हो रही हैं सशक्त। विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत कई संस्थानों ने भी इस योजना की प्रशंसा की, क्योंकि इससे पर्यावरण और महिलाओं दोनों की सेहत सुधरी। धीरे धीरे करोड़ों महिलाओं की रसोई से धुएं के काले बादल छटने लगे और उज्ज्वला बनी उनके सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम। कम समय में ही 5 करोड़ का लक्ष्य किया गया हासिल। लेकिन अभी तो बहुत आगे जाना था, इसलिए इस योजना का हुआ विस्तार। अब लक्ष्य बढ़कर हो गया पूरे 8 करोड़ और इस बार इसमें शामिल किए गए गरीबी रेखा से नीचे आने वाले। तय समय से पहले ही इस लक्ष्य को भी किया गया पूरा। उज्ज्वला का सफर लेकिन थमा नहीं है। जंगल, पहाड़, नदियां पार कर उज्ज्वला फिर से तैयार है। लवकर शेतात जातो आम्ही। गॅस दिल्याबद्दल आम्ही त्यांचे खूप आभारी आहोत। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा, पूंजी, सफलता की कुंजी। एक भरोसा देशवासियों को कि देश आप पर पूरा भरोसा करता है। मुद्रा की शुरुआत होगी सिडबी के जरिए। सिडबी पिछले 25 सालों से देश में स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को फंड करती आई है, जिसके साथ और अनुभव को लेकर मुद्रा पहुंचेगी अति लघु इकाइयों तक। गरीबी के खिलाफ इस महाअभियान में मुद्रा के साथ शामिल होंगे देश के माइक्रो फाइनेंसर्स यानी कि एमएफआईज, एसएचजीज, सोसाइटीज, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कंपनीज, लास्ट माइल फाइनेंसर्स, स्टेट लेवल और रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर्स। मुद्रा इन मध्यस्थ स्थानों के जरिए अलग अलग विस्तारों में जाकर हमारी छोटी इकाइयों के नाम, काम और जरूरतों को पहचान कर उनका रजिस्ट्रेशन करेगी। मुद्रा इन मध्यस्थ संस्थानों को कम दरों पर पैसा देगी ताकि वे लोगों को भी कम ब्याज दरों पर लोन्स दे सकें। इस ढांचे के अनुसार मुद्रा 50,000 से लेकर 10 लाख तक की लोन्स देगी 3 अलग अलग श्रेणियों के अंतर्गत। बहुत ही छोटे स्तर के इकाइयों के लिए 50,000 तक की लोन दी जाएगी। उनसे थोड़े बड़े स्तर के लिए 50,000 से 5 लाख तक की लोन दी जाएगी और लगभग उनसे भी बड़े स्तर वाली इकाइयों के लिए 5 से 10 लाख तक की लोन दी जाएगी। चलिए, एक बार लोन मिल भी गई, पर धंधा तो आखिर धंधा होता है। किसी भी वक्त किसी भी वजह से खड़े खड़े 5, 10, 15,000 की जरूरत पड़ सकती है। तब क्या हमारे श्रमिक वापस वहीं जाएंगे साहूकारों के पास? नहीं, ऐसी बिन बादल बरसातों के लिए ही आने वाले दिनों में दिया जाएगा मुद्रा कार्ड। कभी भी कोई भी आपात स्थिति में आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और महंगे पैसे को मुंह पर बोल सकते हैं कि माफ करो भैया, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। मुद्रा अपने आप में ही
एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा गरीब श्रमिकों के आर्थिक सुराज के लिए, जिसे पाने के लिए सरकार ने अपनी सरकारी मर्यादाओं से ऊपर बनाई एक नई आर्थिक व्यवस्था, जिसका मकसद है पढ़े लिखे युवाओं की एक पूरी पीढ़ी को और उनके सपनों को फंड करना। अब अगर कोई आपसे कहे कि ये तो गरीब है, इन पर कौन भरोसा करेगा, तब आप कहना कि हम पर भरोसा करेगा हमारा देश, हमारी सरकार। अब हमारे हाथ में होगी हमारी सफलता की कुंजी।